अच्छा, किन सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है? हमारे बच्चे जैसे वहाँ, जैसे आप बीएससी किया आपने नॉन मेडिकल हम्म। यहाँ से, तो और बच्चे जैसे कोई बीटेक करके या +2 नॉन मेडिकल से करके वहाँ जैसे पढ़ना चाहे, तो कौन से सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है? किन चीज़ों की वहाँ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आगे जाके अच्छी जॉब मिले? को मतलब पढ़ाई भी के और जॉब भी देंगे वो साथ में, और वहाँ पे अच्छा। फिक्स हो जाता है हुँ, कि भी आपको वहाँ से कंफर्म आप मतलब कुछ ना कुछ बन के निकलोगे अच्छे से। ओके। हाँ, तो एक तो वो तो सब देखने के बाद फिर आपको वीज़ा मिलेगा। कौन-सा वीज़ा? फिर आपको 5 साल का वीज़ा दे देंगे फिर तो। उसको क्या बोलते हैं? वही ब्लू कार्ड वाला हो ब्लू जाएगा। कार्ड बोल देते हैं। हाँ। ठीक है। तो 5 साल का जैसे ब्लू कार्ड आपको मिल गया हुँ। और उसके बाद 5 साल के बाद फिर? फिर वही अपने टैक्स और वो सब अपने को दिखाने पड़ते हैं, लैंग्वेज दिखानी पड़ती है सब कुछ। ठीक है। और फिर उसके बाद वही ये प्रोसीजर। ये ब्लू कार्ड पीआर वाला सिस्टम है क्या? हाँ। मतलब पीआर मिल गई आपको? नहीं, और? पीआर नहीं होती है। हाँ। ये मतलब रेज़िडेंस परमिट ही होता है। अच्छा, 5 साल का, ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म का। हाँ। फिर उसके बाद अपने को जब जैसे टैक्स देने पड़ते हैं ना, उनके हाँ। कुछ लिमिटेड होते हैं कि इतने टैक्स आपके जाने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर लैंग्वेज दिखानी पड़ती है और कई सारी चीज़ें होती हैं दिखानी है। पड़ती हैं, जो उसके हाँ। बाद फिर आपको पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फुल टाइम वाले बंदे कितना के मतलब कमा लेता है ये बताओ? नहीं पढ़ाई करता के है। साथ तो हमने पार्ट टाइम में 1.25 लाख के आसपास हमने देखा था। हुँ। तो फुल टाइम में तो 2.5-3 लाख रुपए महीना। मतलब हाँ, इतने से शुरू हो जाता है 2.5-3 लाख से, फिर उससे ऊपर तो आप कितना ही भी कितना ही कर लो पैकेज ना। ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये भी कहते हैं इन देशों में ना बहुत मतलब खुशहाली है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक्यूआई बहुत अच्छा है, सड़कों पे बहुत गंदगी नहीं है। वहाँ उन देशों में कोई चला जाए तो वापस नहीं आता, ऐसा है? हाँ, ये तो है। एनवायरनमेंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। उर्वशी वापस आएगी नहीं आएगी? शायद तो नहीं आएगी। शायद नहीं आएगी, हैं? ठीक। ब्लैक में काम करते हुए नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा फाइन भी आ सकता है। अच्छा। हाँ, या फिर आपको वही डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर 2-3 बार फँस गए तो। अभी 2 महीने पहले हमारे वहाँ पे हुई थी चेकिंग, तो सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे, सारा रेस्टोरेंट चेक किया था, सब कुछ एक-एक की इन्फॉर्मेशन लेके गए थे वहाँ से। ओके। हाँ। वो सारा देखा था, अभी कोई कैश पे तो नहीं है, सारे लीगली हैं क्या? हाँ, वहाँ पे जो कस्टमर्स थे उनको भी नहीं जाने दिया था उन्होंने। पहले चारों तरफ से उसको रेस्टोरेंट को कवर किया और फिर बाद में अंदर आए थे वो। फिर सारा कुछ सभी को एक-एक कोने में ले जाके फिर उन्होंने पूछा। वो जर्मनी तो बड़ी ताकत रही है यूरोप की एक समय में। हाँ, वो तो है। अब भी है वो तो। हाँ, अब भी है। अच्छा। अब भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। चलो दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल, मेरे साथ है बिटिया उर्वशी, जर्मनी में रहती है, अभी छुट्टियों में आई हुई है, 2 दिन बाद ही जाना है इनको। मास्टर डिग्री इन्होंने जर्मनी से की और मास्टर डिग्री के बाद अब ये वर्क वीज़ा पर आ गई हैं। तो जर्मनी का क्या कुछ माहौल है, हमारे इंडिया के जो बच्चे जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं, जर्मनी के बारे में एक बात आपने सुनी होगी, ये कहते हैं कि वहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई फ्री है। क्या एक्चुअल में फ्री है, किन यूनिवर्सिटीज़ में है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पढ़ाई के साथ बच्चे कितना कमा लेते हैं, पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या उनको जॉब मिल जाती है और कितने घंटे मतलब हर घंटे कितने यूरो वो कमा लेते हैं। वहाँ की जो करेंसी है यूरो में है और जैसे अमेरिका की वहाँ डॉलर है, अपने इंडिया का रुपया है। तो 1 यूरो का रेट आजकल शायद 110 रुपये के आसपास हो रहा है और जब ये बिटिया गई थी उसमें 86-87 रुपये के आसपास होता था। तो ये हर घंटे कितना कमा लेते हैं, सैलरी का क्या कुछ स्ट्रक्चर है, कितना महंगा कितना सस्ता, सेफ्टी के लिहाज से किस तरह का है। और उर्वशी जैसे बिटिया वहाँ गई है, तो लड़कियाँ वहाँ पढ़ने जाएं तो वो पेरेंट्स बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो चिंतित रहते हैं। तो हर मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्या सेफ्टी के क्या कुछ है। आखिर तक सुनना, बहुत सारी जानकारी जर्मनी के बारे में आपको मिल जाएंगी क्योंकि 2 साल हो गए, पूरे जर्मनी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हैं। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। नमस्ते बेटा, वेलकम आपका पड़ताल टीवी पर। थैंक यू जी। बताओ अपने बारे में बताओ, पहले तो आप इंडिया में कहाँ से हो? मैं इंडिया में जींद हरियाणा से हूँ। मेरा नाम उर्वशी है। ठीक है। मैं 23 साल की हूँ। वेरी गुड। और यहाँ आपने पढ़ाई क्या की थी इंडिया में? मैंने यहाँ पे बैचलर की थी साइंस में। ठीक है। बीएससी। ओके। और अब वहाँ पे जाके मास्टर्स की। ठीक है। किसने बताया जर्मनी जाना है, वहाँ पढ़ना है, ये कैसे मन में आया? ये तो अंकल बस ऑनलाइन देख के और ये सब सही इसी तरह की वीडियो सुन के ऐसे वीडियो देख के। ठीक है। तो जर्मनी के लिए कहते हैं जैसे आप अमेरिका और कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहो तो आइल्स का पीटी करना होता है। तो वहाँ को जर्मन का लैंग्वेज का कोर्स करना होता है जाने से पहले? हर टाइप से जा सकते हैं अंकल, जैसे आइलेट्स करके भी जा सकते हैं और लैंग्वेज करके भी जा सकते हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अच्छा, यानी इंग्लिश भी चलेगी वहाँ पर, आइल्स भी चल जाएगा? हाँ, आइल्स भी चल जाता है। इंग्लिश वाला भी? हाँ, चल जाता है। जर्मन जरूरी नहीं है यदि आइलेट्स है तो आपके पास? हाँ।
ओके, तो आपने आइल्स किया या फिर जर्मन का किया था? मैंने आइल्स किया था। अच्छा। और वैसे थोड़ी बहुत जर्मन भी सीखी थी। ठीक है। और वहाँ जाने के बाद क्या जर्मन का कोर्स करना ज़रूरी होता है? वहाँ पे अंकल आगे जाके दिक्कत आती है वो, जैसे जॉब वगैरह ढूंढने में और हाँ। बाकी सब चीजें यदि करने जर्मन में। नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ, फिर दिक्कत आती है। इसलिए मतलब आपको जर्मन का पहले से ही कर लेना चाहिए। हाँ, करोगे तो काफी अच्छा है। ठीक है, तो फिर आपने वहाँ जाके किया? हाँ, मैंने किया है, मतलब मैं अभी बोल लेती हूँ अच्छे से, सब कुछ कर लेती अच्छा, हूँ। जर्मन बोल भी लेते हो, पढ़ा हाँ। लिखा समझ लेते हो, सुन लेते हो, हाँ। सब कुछ है। वेरी गुड, ठीक है। तो मास्टर डिग्री वहाँ 2 साल की है? वहाँ पे जैसे अलग अलग कोर्स की अलग अलग टाइमिंग होती है मास्टर्स ठीक की है। भी। जैसे मेरा था कोर्स, मेरा 1.5 साल का था, 18 महीने का। हाँ और जो बाकी कई 2 साल में भी करते हैं, 1 साल में भी करते हैं। हाँ। अलग अलग टाइम, अलग अलग कोर्स की। ठीक है। सबसे पहला सवाल यही है, जैसे आपने वहाँ मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया, हम्म। तो जैसे एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ पेरेंट्स बहुत सारी वीडियो में सुनते हैं कि जर्मन में तो पढ़ाई फ्री है, तो वो पढ़ाई फ्री वाला बताओ, किन फ्री है, क्या एक्चुअल में फ्री है नहीं है? अंकल, फ्री भी है और नहीं भी है। हाँ। क्योंकि फ्री है, जैसे अगर आप यहाँ से लैंग्वेज का कोर्स करके जाके प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा ना अगर आपके पास, तो आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो। यहाँ से अपना अप्लाई करो और वहाँ पे आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फ्री में मिलेगा सब कुछ। अच्छा, जर्मन का आपका कोर्स है तो? हाँ, जर्मन अगर आपने कर रखी है। किस लेवल का? B1 B2 तक होनी चाहिए मिनिमम। ओके, B1 है तो भी आपको मतलब हाँ। सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा? गवर्नमेंट में मिल जाएगा। ठीक है। और गवर्नमेंट में एडमिशन मिलना यानी आपकी पढ़ाई फ्री? हाँ, ठीक है, ओके। और प्राइवेट में आप लेते हो, वहाँ फीस देनी पड़ेगी? वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस है। तो क्या ये जो सरकारी यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे कोर्सेज पहले से फिक्स होते हैं क्या, भाई इन कोर्सेज में आपकी मतलब पढ़ाई फ्री है और इनमें फीस देनी पड़ेगी? नहीं, वहाँ पे अगर लैंग्वेज आती है तो हर कोर्स में वहाँ पे गवर्नमेंट में फ्री में होगा। ओके। हाँ। लेकिन उनकी लिमिटेड सीटें भी लिमिटेड होती होंगी कुछ? हाँ, लिमिटेड सीटें होती हैं उनकी। ठीक है। कोर्सेज भी कम होते होंगे? नहीं, कोर्सेज तो लगभग मिल जाते हैं सारे। अच्छा, ये बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि वहाँ की सरकारों को इन फ्यूचर 2 साल 3 साल बाद किन फील्ड के लोगों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उसी से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उनकी पढ़ाई फ्री करते हैं, सबकी नहीं होती, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? लगभग सबकी होती है। अच्छा, गवर्नमेंट कोर्स यूनिवर्सिटीज में तो सारे एडमिशन हो जाता है तो सब पढ़ाई फ्री है आपकी? हाँ, फ्री है। लेकिन उसके लिए B1 B2 लेवल तक का आपकी जर्मन आनी चाहिए जर्मन आनी चाहिए ठीक उसके है। लिए। और प्राइवेट में जब एडमिशन लेते हैं वहाँ कितनी फीस लगती है? वहाँ पे जैसे मैंने की थी, मेरी लगी थी 12,800 यूरो मेरी थी फीस थी वहाँ की टोटल। तो वहाँ पे मेरे को डिस्काउंट मिल गया था थोड़ा बहुत, तो 10,800 हो गई थी मेरी। यानी कि ये 11-12 लाख रुपए? हाँ। ओके। और फिर ब्लॉक अकाउंट देना पड़ता है। कितने का? वो जब मैं गई थी जब तो था 11.5 लाख। हाँ। अभी बढ़ा दिया वो भी। कितना? अभी वो भी शायद 1-1.5 लाख तो बढ़ गया होगा। ब्लॉक अकाउंट यानी फंड दिखाना होता है? हाँ, फंड दिखाने होते हैं। ठीक है। तो ये ब्लॉक अकाउंट अपने खाते में पैसे जमा करवाने होते हैं क्या आपको? हाँ, ये अपना खाता होता है। और खाता वहाँ खुलेगा जर्मनी में? पे खुलेगा। हाँ। ओके, वही कनाडा वाला सिस्टम जैसे कनाडा में है ना? वैसे ही है। ठीक है। और यूज अप आई करते हैं, जैसे हर महीने इंस्टॉलमेंट के टाइप में आता है वो अपने ठीक है। पास। तो ये तो ब्लॉक अकाउंट हो गया, कितना बताया, अब कितना है? अब तो मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, बाकी बढ़ा रखा उन्होंने। 15 लाख के आसपास हो गया? 14 लाख के आसपास। 14 लाख के आसपास। ये तो हो गया ब्लॉक अकाउंट आपके नाम के। हाँ। तो उसके अलावा क्या पेरेंट्स को भी अपने खातों में कुछ फंड दिखाना होता है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है, बिटिया को हम वहाँ पढ़ा सकते हैं, ऐसा भी रहता है कुछ? ये तो खाने पीने के हो गए आपके तो ब्लॉक अकाउंट तो है ना, वहाँ रहने का जो लाइव खर्चा है, तो पेरेंट्स को कुछ अपने खाते में फंड दिखाना होता है? नहीं, मेरे टाइम पे तो नहीं दिखाया था। अच्छा, उस टाइम नहीं था? नहीं। तो जो फीस है 6 महीने की भरवाते हैं, 1 साल की भरवाते हैं वो यूनिवर्सिटी? मर्जी अपनी अपनी। मैंने तो जैसे आधी भरी थी 6 महीने की, और आधी की जैसे मैंने खुद जाके भरी थी। वहाँ जाके भर दो 6 महीने की भी? हाँ। ठीक है, ओके। तो जैसे मान लिया वहाँ पहुँच गए आप, तो सबसे पहला एक चैलेंज यही रहता है कि नौकरी ढूंढना। हाँ, नौकरी ढूंढना। ठीक है, वो चैलेंज बताओ, उसके कैसे पार पाया? आम बच्चों के लिए किस तरह की परेशानियाँ रहती हैं? वो ऐसे ही, अगर लैंग्वेज आती है तो आपको ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करते रहो, या फिर कहीं जाके पूछ के आओ उनसे कि भी आपके यहाँ पे जॉब है नहीं है, तो बता देंगे आपको इजीली कि भी है हमारे यहाँ पे, तो आप ट्रायल वगैरह दो और अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वो इंटरव्यू वगैरह लेंगे, और उसके बाद आपको जॉब पे अगर उनको अच्छा लगा तो रख लेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो वहाँ उसमें वो क्या देखते हैं, जर्मन इसको आती है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? हाँ, जर्मन वाले को प्रायोरिटी देते हैं वो। अच्छा। हाँ। इंग्लिश वाले को नहीं मिलेगी? मतलब मिल जाएगी। 2 बंदे खड़े हैं, एक को इंग्लिश में परफेक्ट है, एक जर्मन में परफेक्ट है, तो जर्मन वाले की प्रायोरिटी है, जर्मन वाले को नौकरी मिलेगी। हाँ। और फिर दूसरा ये भी है, वो अपनी स्किल्स भी देखेंगे कि किसको ज्यादा अच्छे से काम आता है। ठीक है।
ओके, तो और लैंग्वेज प्रायोरिटी है। लैंग्वेज प्रायोरिटी, ठीक हाँ। है। तो एक पेरेंट्स के मन में ये भी है, अभी जो सवाल होगा जो सुन रहे होंगे, पर घंटे कितने मिलते हैं वहाँ? सरकारी क्या कुछ है रेट? लीगल पे रेट लीगल पे रेट क्या है? वो है 13.90 का है, 13.90 यूरो। 13.90 यूरो, हाँ यानी कि 1390 रुपये माने, 1390 नहीं, 110 का हो गया तो 1400 से ऊपर ही मान गए। हाँ लगभग एक हो घंटे के जाता है। 1400 रुपये। हाँ क्या बात है, तो खर्चे भी इस हिसाब से होते होंगे। खर्चे बहुत ज्यादा है। ठीक है। एक महीने में, एक हफ्ते में कितने घंटे लीगली काम कर सकते हैं? एक महीने में जैसे 80 घंटे मिलते हैं पार्ट टाइम के। तो वीक के 20 घंटे हो गए, हाँ महीने के 80 घंटे हो गए। तो ये तो लीगली है सरकार की तरफ से, हम 80 घंटे एक महीने हाँ। में काम कर सकते हैं, कर ठीक है। सकते हैं। तो महीने के मतलब यानी 80 घंटे महीने में लीगली काम कर सकते हैं। हाँ और 1390 पे रेट होगा, तो ये तो मान के चले हमें 1.25 लाख रुपए महीना बंदा लीगली पढ़ाई के साथ कमा सकता है, हाँ ठीक है। तो जैसे अपने अमेरिका में है और बहुत सारे देशों में जो अपने बच्चे जाते हैं वो लीगल के साथ मतलब फिर कैश में भी काम करते हैं, तो वहाँ भी ये सिस्टम है, कैश में करते हैं बच्चे? हाँ कैश में होता है। तो जहाँ जब कैश में काम करते हैं तब भी यही पे रेट मिलता है? नहीं वहाँ पे फिर कम मिलता है। अच्छा, हाँ। कितना? वो हर किसी का अलग अलग होता है, कोई कितने में रखता है कोई कितने में रखता है। ठीक है। जैसे शुरू हो जाता है 6 यूरो से, हाँ, 8 यूरो भी, 10 यूरो भी, कितना भी दे मतलब सकता है। आधे पे आ गए तुम, 1390 से हाँ। 6 पे है। हाँ तो मान लिया सपोज करो कोई जर्मन वाला बंदा है, उसका कोई ऑफिस है, उसकी हम ऑफिस में काम करें जर्मन वाले बंदे में, वो कैश में काम दे देते हैं? हाँ बहुत से दे भी देते दे हैं। देते हैं। और वो कितना पे रेट देते हैं फिर? वो फिर कम ही देंगे। कम ही देंगे। हाँ अच्छा, तो अपने इंडियन बंदे भी हैं क्या वहाँ पर इस तरह जो जॉब प्रोवाइड करें, इस पोजीशन में है अपने इंडियन बंदे? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ उनके क्या बिजनेस है वहाँ पर? ये रेस्टोरेंट वगैरह ही है। अच्छा, इंडियंस के रेस्टोरेंट खूब हैं। हाँ। वो कितना देते हैं? वही इंडियंस तो अपना जो इंडियन होगा ना उसको तो मतलब अगर डॉक्यूमेंट है अपने पास हाँ। तो लीगल दे देते हैं। हाँ। नहीं तो इलीगली चलता है, वही 8 यूरो में, 7 यूरो में ऐसे। अच्छा, हाँ दे देते हैं, वो पैसे दे देते हैं फिर? कोई कंफर्म भी नहीं, अगर इलीगल है ना, हाँ। कैश में है तो कंफर्म नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे इंडियन है ना बड़ा बदनाम है, हाँ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से लेकर कि मेरे को खुद को नहीं मिले थे एक बार तो। अच्छा। हाँ और वो इंडियन था बंदा? इंडियन था, रेस्टोरेंट में यस, था। ये मैं बताऊं आपको, मेरे बहुत सारे साथियों से बात होती है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, जो हमारे बंदे वहाँ पर हैं उन देशों में, और वो अपने इंडिया के बंदों को जैसे वहाँ जॉब देते हैं, कैश में जॉब देते हैं, एक तो कम पैसे में देते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे, मतलब मैं उनके लिए क्या शब्द यूज़ करूं, पैसे भी नहीं देते, बच्चों से काम करवा लेते हैं फिर उनको पैसे भी नहीं देते। जैसे कि उर्वशी के साथ भी हुआ, एक बार नहीं दिए थे, कितने दिन के पैसे मार गया? वो लगभग 20-25 दिन के। 20-25 दिन काम करवाया, कोई पैसा नहीं दिया। नहीं तो दिया। उसके खिलाफ कंप्लेंट तो करनी चाहिए थी। कर नहीं सकते ना क्योंकि कैश में था, पुलिस हाँ। वाले अपने कोई उल्टा कर अच्छा, देंगे, फंसा देंगे भाई, तुमने कैश में काम क्यों किया यहाँ पर? हाँ हैं? और दूसरा कोई प्रूफ भी नहीं होता ना अपने पास कि हमने काम किया कि नहीं हमने किया। काम तो किया। क्या कोई फोटो, सेल्फी, वीडियो नहीं ले सकते हम उसमें काम करते, इसमें वो प्रूफ ले है? लो। हाँ। ले लो आप, फिर वो बोल देगा आपने कैश में काम किया है। अच्छा, अमेरिका में तो ये है, अमेरिका में आप छोटा सा प्रूफ दिखा दो ना, भाई मैं देखो दुकान पे काम कर रहा हूँ, और चाहे 6 महीने बाद भी कंप्लेंट कर दो, किसी ने आपका पैसा रख रखा हो ना, $10 भी रखा हो, 10 भी बाज के दे देगा, वो ये कह देगा ना मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँ, वहाँ कानून वहाँ पे तो उल्टा हमारे ऊपर ही आएगा, और रेस्टोरेंट वाले भी बताएंगे ही साथ में, हमारे ऊपर भी दिक्कत वे आएगी। आपने कैश में काम क्यों किया? कैश में काम क्यों किया। ठीक है, ओके। अब आपकी पढ़ाई पूरी होगी? हाँ अभी पूरी। क्या कोर्स किया आपने पढ़ाई में? मैंने मास्टर्स IT में किया है। अच्छा, IT में मास्टर डिग्री कर ली। हाँ। तो अभी आप कौन सी वीज़ा पे हो? जॉब सीकर पे। जॉब सीकर। जॉब सीकर यानी कि मतलब 1 साल में हमें जो 18 महीने का होता है ये, उसमें हमें जॉब ढूंढनी होती है। ठीक है। हाँ 12 से 18 1.5 साल दे दिया आपको? 1.5 साल मिलता है। ओके। तो उसके आपने जो स्टडी किया उससे रिलेटेड जॉब ढूंढनी होती है। ट्रम्प सरकार ने तो ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस चेंज कर दिया है। अमेरिका में आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी ना, जैसे बैचलर कंप्लीट हो गया, मास्टर डिग्री कंप्लीट होगी, पहले 60 दिन मिलते थे आपको जॉब ढूंढने के लिए, अब उन्होंने चेंज कर दिया, 30 डेज कर दिया, मात्र 30 दिन मिलेंगे। 30 दिन में नौकरी मिल गई तो अमेरिका में आपको ठीक है, पढ़ाई पूरी करने के बाद, नहीं है तो अपने देश वापस आ जाओ। लेकिन जर्मनी में 1.5 साल मिलेंगे, 18 महीने मिलेंगे जॉब सीकर के नाम पर। 18 महीने में आप जॉब ढूंढ लो, मिल गई तो ठीक है, नहीं वापस आना पड़ेगा। 18 महीनों तो जॉब ढूंढ ही लोगे। हाँ वो मिल जाती है, अगर आपको अच्छे से लैंग्वेज वगैरह आती है तो मिल तो जाएगी। ये जॉब जो ढूंढोगे IT सेक्टर में ढूंढनी पड़ेगी? हाँ अभी कंपलसरी कर दिया, पहले तो थोड़ा बहुत आसानी से हो जाता था, पर अब ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सख्ताई ज्यादा कर रखी है उन्होंने।
आपने सब्जेक्ट में जिस फील्ड में पढ़ाई की है, हाँ, उसी में आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है। अच्छा, सपोज करो जैसे 1.5 साल में आपने नौकरी मिल गई, 18 महीने में IT सेक्टर में मिल गई, फिर आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? फिर कौन सा वीजा मिलेगा? उसकी भी कंडीशंस होती हैं, वो आगे वीजा लगवाने की भी, तभी अपना वीजा बन सकता है उसमें। जैसे कि उसमें अपना फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए एक तो, एक अपनी सैलरी जो उन्होंने मांग रखी है वीजा अप्लाई करने के लिए उतनी होनी चाहिए, और फिर अपना पोजीशन देखेंगे वो कि भी आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हो, मतलब सारी कुछ क्राइटेरिया देखते हैं वो। ठीक है। तो वो सब देखने के बाद फिर आपको वीजा मिलेगा। कौन सा वीजा? फिर आपको 5 साल का वीजा दे देंगे। फिर तो उसको क्या बोलते हैं? वही ब्लू कार्ड वाला हो जाएगा। ब्लू कार्ड बोल देते हैं। हाँ। ठीक है। तो 5 साल का जैसे ब्लू कार्ड आपको मिल गया, और उसके बाद 5 साल के बाद फिर वही अपने टैक्स और वो सब अपने को दिखाने पड़ते हैं, लैंग्वेज दिखानी पड़ती है, सब कुछ। ठीक है। और फिर उसके बाद वही ये ब्लू कार्ड PR वाला सिस्टम है क्या? हाँ। मतलब PR मिल गई आपको? नहीं, PR नहीं होती है। हाँ। ये मतलब रेजिडेंस परमिट ही होता है। अच्छा, 5 साल का। ठीक है। हाँ, लॉन्ग टर्म का। हाँ। फिर उसके बाद अपने को जब टैक्स देने पड़ते हैं ना, उनके कुछ लिमिटेड होते हैं कि इतने टैक्स आपके जाने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर लैंग्वेज दिखानी पड़ती है और कई सारी चीजें होती हैं दिखानी पड़ती हैं, जो उसके बाद फिर आपको PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ये 5 साल का पूरा होने के बाद फिर PR के लिए अप्लाई करना है? वो सारे टैक्स वाले कंडीशन आप पूरी करते हो? मतलब जितनी भी कंडीशंस होती है सब पूरी करनी। अच्छा, ये भी कहते हैं इन देशों में ना बहुत मतलब खुशहाली है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, AQI बहुत अच्छा है, सड़कों पे बहुत गंदगी नहीं है, वहाँ उन देशों में कोई चला जाए तो वापस नहीं आता, ऐसा है? हाँ, ये तो है। इन्वायरमेंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे। उर्वशी वापस आएगी नहीं आएगी? शायद तो नहीं आएगी। शायद नहीं आएगी, है। ठीक है। कैसा एनवायरनमेंट है आजकल? ये बता रहे हैं यूरोप का माहौल भी थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, अफ्रीकन कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से बहुत लोग चले गए हैं, कैसा माहौल है? भीड़ बेशक कितनी भी हो, कितना ही लोग वहाँ पे ड्रिंक करते हो, कुछ भी करते हो, पर सेफ्टी काफी अच्छी है वहाँ पे। अच्छा। हाँ। ठीक है। मैं खुद रात को जॉब से मतलब ऐसे 2 बजे 3 बजे ऐसे आती हूँ, अकेली आती हूँ, ट्रेन्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। तो रात को 2 बजे तक ट्रेन चलती है? 24 घंटे चलती है। 24 घंटे चलती है। हाँ, अगर ट्रेन नहीं होंगी तो बस होंगी, बस नहीं होंगी ट्रेन होंगी। ठीक है। तो 2 बजे भी उर्वशी को कोई अपनी सेफ्टी सुरक्षा लेकर कोई चिंता की बात नहीं है? नहीं, कोई सेफ है, नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कोई छेड़ दे, नहीं, कोई आंख घूर ले, देख ले, ऐसा वहाँ पे कोई? कोई करता ही नहीं है ऐसा। अच्छा। हाँ, सब अपने से काम रखते हैं, चाहे दिन हो रात हो, कोई लड़कियों को अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं? वहाँ पे रात को वैसे लगभग सब कुछ खुला ही रहता है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे। कहाँ रहते हो? कौन से शहर में रहते हो जर्मनी में आप? मैं तो मीटे में रहती हूँ, सेंटर में, मतलब बिल्कुल सेंटर है। कौन सा? नहीं, जर्मनी तो एक देश हो गया, कौन से पार्ट, कौन से इलाके में वहाँ? बर्लिन के मीटे है वहाँ। अच्छा, बर्लिन राजधानी जो है, राजधानी में रहते हो? हाँ। भाई देखो, एक चीज मैं पॉइंट नोट करूंगा, मतलब अपने इंडिया में क्या आप मतलब सोच भी नहीं सकते रात को अंधेरा होने के बाद 8 बजे कोई महिला अपने घर से अकेले निकल जाए? अपने शहर में भी जाने से हम डरते हैं, और ये बिटिया उर्वशी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रात के 2 बजे ड्यूटी करके अकेली आती है, किसी की हिम्मत नहीं को घूर ले देख ले। ये सिस्टम है, ये लोगों की सोच है। ये कहते हैं कोई वहाँ से ये सिस्टम है नहीं, घूरने वाला देखने वाला, मतलब सिस्टम ही नहीं है वहाँ पर ना। वहाँ के लोगों की सोच का लेवल देखो। हम अक्सर यूरोपियन लोगों पर ये सवाल उठाते हैं, वो छोटे कपड़े पहनते हैं, है ना, लेकिन भैया हम तो पूरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो माइंड है ये सोच तो नहीं है, क्यों? यही है ना, यही है ना, ऐसा ही है बिल्कुल। वहाँ पे बेशक कितने भी छोटे कपड़े पहन रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ। सब नॉर्मल बिहेव करते हैं वहाँ, नॉर्मल बिहेव करते हैं। कोई घूरने देखने वाला इस तरह कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो पेरेंट्स उर्वशी की तरह अपनी बेटी को भेजना चाहें तो सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होकर वो भेज सकते हैं? बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सेफ, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, बिल्कुल। चलो, ये बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, वहाँ रहने खाने का खर्चा बताओ, 1 महीने का कितना हो जाता है? रहने खाने का मतलब हमारे यहाँ पे जैसे 400 यूरो से शुरू होता है रेंट 1 महीने का। उससे ऊपर तो आप कितना ही महंगा ले सकते हो। ठीक है, मतलब मिनिमम 400 यूरो। 400 यूरो में आपको अपना एक कमरा, रसोई, बाथरूम ये मिल जाता है? हाँ। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, मतलब वो अपार्टमेंट तो शेयरिंग में होता है वैसे तो, इंडिविजुअल लोगे तो महंगा पड़ेगा। हाँ। लेकिन 400 में आप ले सकते हो? हाँ, 400 में मिल जाता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद अपना खाने का हो जाता है 100-150 यूरो का खर्चा। ठीक है। और उसके बाद इंश्योरेंस होता है अपना, वो हर बच्चे को करवाना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है।
वो होता है जैसे 150 यूरो तो इंश्योरेंस अभी स्टूडेंट होते हैं उस टाइम होता है। फिर उसके बाद अभी जैसे फुल टाइम पे हैं तो 270 यूरो अभी मेरा इंश्योरेंस है, जैसे फुल टाइम पे होने के बाद बढ़ जाता है फिर उसके बाद। ठीक है। हाँ, फिर टिकट का होता है हर महीने वो होता है, एक पास बनता है वहाँ पे, उसमें आप ट्रेन में ट्रेवल करो, बस में करो, किसी भी चीज में करो, पूरी वहाँ पे जर्मनी में ओके। एक ही पास होता है, वो 63 यूरो का बनता है। ओके। और बाकी अपने सबके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कुल मिला के जितना खर्चा हम करते हैं उतना तो हम कमा ही लेते हैं महीने में, बचा भी लेते हैं थोड़े बहुत। बचाने वाला बचा भी लेता है, मतलब 1000-1200 यूरो का खर्चा पड़ता है। 1000-1200 का, और कमा लेते हैं हम इस हिसाब से 1300 से ज़्यादा ही कमा लेते हैं। हाँ, मतलब इतना कमा लेते हैं। हाँ। और जब वर्क वीज़ा पे फुल टाइम आ जाते हैं तब तो और ज़्यादा कमा लेते हैं। हाँ, तब तो और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो फुल टाइम वाले बंदे कितना के मतलब कमा लेता है ये बताओ। वो सबकी पोजीशन पे डिपेंड मतलब पढ़ाई के साथ तो हमने पार्ट टाइम में 1.25 लाख के आसपास हमने देखा था, तो फुल टाइम में तो 2.5-3 लाख रुपए महीना, मतलब हाँ, इतने से शुरू हो जाता है 2.5-3 लाख से, फिर उससे ऊपर तो आप कितना ही पैकेज ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, किन सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है हमारे बच्चे, जैसे वहाँ जैसे आप बीएससी किया आपने नॉन मेडिकल यहाँ से, तो और बच्चे जैसे कोई बीटेक करके या +2 नॉन मेडिकल से करके वहाँ जैसे पढ़ना चाहे तो कौन से सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है, किन चीज़ों की वहाँ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आगे जाके अच्छी जॉब मिले? वहाँ पे एक तो हॉस्पिटल्स वगैरह का काफ़ी अच्छा है, नर्सिस का, डॉक्टर्स का, इनका। तो MBBS में एडमिशन होते हैं वहाँ पे हो जाते हैं। लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे ना एक होता है हाउस बिल्डिंग होता है। हाउस बिल्डिंग ये होता है कि अगर आपने लैंग्वेज कर रखी है ना तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको मतलब पढ़ाई भी के और जॉब भी देंगे वो साथ में, और वहाँ पे फिक्स हो जाता है कि भी आपको वहाँ से कंफर्म आप मतलब कुछ ना कुछ बन के निकलोगे अच्छे से। ओके। हाँ। तो एक तो नर्सिंग का मतलब मेडिकल लाइन में अच्छी डिमांड है वहाँ पर, डॉक्टर्स वगैरह की। ठीक है। और एक IT की भी काफ़ी अच्छी है। IT की अच्छी डिमांड है। जर्मन की तो गाड़ियाँ वैसी फेमस है, वहाँ की टेक्नोलॉजी को लोहा मानते हैं, बहुत अच्छी है वहाँ पे। ठीक है। तो यानी ये 2 फील्ड में बच्चा जाए तो उसको नौकरी के पूरे चांस है, मतलब उसकी जो कंडीशंस है वो अच्छे से पूरी होनी चाहिए। अच्छा, लैंग्वेज वगैरह की और बाकी सब चीज़ें। ठीक है। चलो और बताओ कुछ, जर्मनी कैसा देश है, कैसा शहर है, कैसा लगा शुरुआत में आप गए थे, क्या चैलेंजिंग सामने आए? चैलेंजेस तो यही थे कि भाई वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग करना, उनके रूल्स जानना, और फिर ट्रेन में ट्रैवल करना कैसे है वो भी नहीं आता था, और मतलब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखा वहाँ पे। काफ़ी अच्छा था। अभी 2 साल हो गए, अब तो सब कुछ आ ही गया है। सब कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं अब तो। और हमारे इंडियन बच्चे कितने गए वहाँ पर? इंडियंस अभी तो बहुत ज़्यादा होंगे, पहले मैं गई थी तब तो कम थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। और वह बर्लिन में है बहुत ज़्यादा, पर दूसरी जो सिटी हैं उनमें अभी भी थोड़े से कम हैं। अच्छा। हाँ। तो बर्लिन से राजधानी से जैसे बाहर निकलेंगे तो वहाँ नौकरी के चांस ज़्यादा रहते हैं या कम रहते हैं? वहाँ पे आपको लैंग्वेज ज़्यादा मांगेंगे, अगर आपने लैंग्वेज आ रखी है तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा। मतलब क्योंकि वहाँ पे बर्लिन में तो क्या है, हर तरीके के लोग आते हैं। बिल्कुल। और दूसरी सिटीज में भाई प्रॉपर जर्मन्स होंगे या फिर प्रॉपर होंगे जिनको जर्मन आती होगी, ठीक है, तो वो लोग जर्मन वाले को ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के कस्टमर्स होंगे या फिर जो बाकी सब होंगे वो जर्मन ही बोलेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ उर्वशी, जैसे वहाँ एजुकेशन की आप बात करें, क्वालिटी एजुकेशन क्या है? इंडिया से थोड़ी अच्छी पढ़ाई है, किस लेवल की पढ़ाई है ये बताओ थोड़ा। एजुकेशन मतलब यहाँ पे और वहाँ पे बहुत अलग है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो हम देखते हैं उनको, टीचर्स उनको अलग से एक जैकेट पहना के भी सारे बच्चे एक जैसे दिखें, वो स्कूल के यूनिफॉर्म में नहीं जाते, वो घर की यूनिफॉर्म में जाते हैं स्कूल में भी अपने अपने घर से। और फिर अगर उनको इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बाहर ऐसे घुमा के लाते हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल करना सिखाते हैं उनको, और पार्क में खिलाने के लिए लेके जाते हैं, मतलब हर एक तरीके के उनको चीज़ें सिखाते हैं कैसे क्या होती है। और वहाँ पे जैसे अभी पढ़ाई कर ली 8th में 10th में बच्चा है तो उनको बीच में अगर उनकी छुट्टियाँ हैं तो उनको इंटर्नशिप टाइप भेजते हैं कि भी तुम अपने कहीं पे काम करके आओ, वहाँ का सर्टिफिकेट दिखाओ हमें, ऐसे भी होता है वहाँ पे बहुत कुछ। यानी प्रैक्टिकली बच्चों को शुरुआत से प्रैक्टिकली काम करना सिखाते हैं वहाँ पे। मतलब ऐसे 2-3 साल के बच्चे मेन सड़क के ऊपर ऐसे साइकिल चलाते मिलेंगे आपको। अच्छा। हाँ। बहुत छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाने लग जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। मैं अभी जापान से आके आया था, वहाँ भी ऐसी ही तरह छोटे छोटे बच्चे थे, वो ट्रेन में मेट्रो में अपने आप जा रहे हैं, स्कूल में अपने आप स्कूल से आ रहे हैं। और बेशक उनके पास फोन भी है कुछ भी है, पर वो काफी अच्छे से खुद को मेंटेन करते हैं सब। अच्छा।
हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ वैसे शहर कैसा है अपने यहाँ? तो आप चाहे इंडिया के किसी शहर में चले जाओ, सड़क पे कोई आदमी पॉलीथीन है, कुछ सामान लिया, पोलो खाली हो गया, फेंक दिया, बिस्कुट का रैपर है वो पड़ा मिल जाएगा। वो देश साफ सफाई में किस तरह के हैं? साफ सफाई तो बहुत अच्छी है वहाँ पे, मतलब बिल्कुल क्लीन है सब कुछ। हाँ। ऐसे प्रॉपर हवा भी बिल्कुल साफ है, सब कुछ बढ़िया है। कितना AQI रहता है? अभी इतना तो पता नहीं है मेरे को। दिल्ली, चलो मैं गूगल पे चेक के बताऊंगा। और दिल्ली में तो AQI हमारा 450 नहीं 500। वहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे तो मैं बीमार इतनी रहती थी, सुबह उठते हैं छींक आती थी और बहुत ज्यादा। अब वहाँ पे जाके तो जुकाम भी नहीं होता है मेरे को, इतनी बर्फ भी होती है वहाँ पे तो -20 तक टेम्परेचर जाता है, जुकाम भी नहीं होता वहाँ पे। चलो मैंने वैसे पिछले दिनों चेक किया था 20 30 25 इससे भी कम रहता है, ये AQI रहता है वैसे जर्मनी का। अच्छा वहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में थोड़ा बताओ, किस तरह से है? रूल रेगुलेशन ऐसे है, मतलब आप किसी को बिना पूछे आप उसकी फोटो वीडियो भी नहीं ले सकते। ओके। हाँ ये रूल्स के खिलाफ है वहाँ पे। ठीक है। और मतलब प्रॉपर जो उन्होंने रूल बना रखे उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ऐसे वो चलान काट देते हैं, अगर ऐसे साइकिल पे भी आप अगर गलत तरीके से जा रहे हो तो चलान काट देंगे। साइकिल पे भी चलान कट जाएगा? हाँ साइकिल पे भी चलान कटता है। ओके। हाँ ऐसे बहुत सारे रूल है उनके जो। तो गाड़ी चलाना तो बड़ा मुश्किल होगा फिर? नहीं गाड़ी जिनको आती है उनको। आपने ले ली गाड़ी? ले ली? नहीं अभी मेरा लाइसेंस नहीं बना है। अच्छा कितने दिन में बन जाता है? वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कितने दिन में बनवा लेता है। वहाँ पे क्लासेस लेनी पड़ती हैं, टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। इंडिया का लाइसेंस चल जाता है? इंडिया का लाइसेंस शुरू के 6 महीने चलता है वहाँ पे बस, उसके बाद आपको खुद का वहाँ का यूरोप का बनवाना पड़ता है। फिर मतलब 6 महीने चला के, यानी इसका मतलब हमारे यहाँ से लाइसेंस बनवा के जाए तो बेटर रहेगा? हाँ बेटर रहता है, वहाँ पे क्लासेस भी कम लेनी पड़ती है तो खर्चा कम लगता है उसमें। पहले से है तो खर्चा कम लगेगा। हाँ, क्लासेस कम लेनी पड़ेगी। और वहाँ पे जैसे ड्राइविंग भी तो अपोजिट साइड है ना। अच्छा। हाँ। ये सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा है? हाँ थोड़ा हाथ बिठाने में तो टाइम लगता है। ठीक है। चलो वहाँ जैसे अब आप तो महिला हो, लड़की हो, खाना बनाने का, रसोई का तो आपका मेन काम है। हाँ। तो वहाँ की ग्रोसरी स्टोर, खाना पीना थोड़ा ये बताओ किस तरह का है? वहाँ पे जैसे हर एक तरीके के लोग की अपनी अपनी सुपरमार्केट होती हैं। जर्मन्स की अपनी कॉमन जो है वो तो है ही। तो अपने इंडियन स्टोर भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, जहाँ पे आसानी से सब कुछ मिल जाता है। कुछ भी ले सकते हो आप, बिल्कुल सुई भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले लो आप चाहिए। ठीक है। सब कुछ मिलेगा। आटा भी। वहाँ मेन उनका फ्रूट किस तरह की से क्या क्या है? वहाँ पे अगर जो भी चीज मिलेगी ना सब कुछ ऐसे फ्रेश और प्योर मिलेगी। अच्छा। हाँ कुछ भी खराब नहीं मिलेगा वहाँ पे। अभी इंडिया के आम लेने से जापान ने मना कर दिया था, हमारे यहाँ जो पेस्टिसाइड है इतना ज्यादा यूज करते हैं, वहाँ इस तरीके से है? वहाँ पे मतलब चीजें अगर आएंगी तो अच्छी आएंगी, नहीं आएंगी नहीं। हाँ स्वाद है चीजों में। हाँ चीजें बहुत अच्छी है वहाँ पे। यानी हमारी तरह इसका मतलब केमिकल का यूज कम है? नहीं नहीं केमिकल का यूज नहीं है। ठीक है चलो। हाँ। बहुत बढ़िया। और कुछ बताओ आपका वहाँ किस तरह से रहना, खाना पीना, दोस्ती वहाँ के लोगों से, हमारे बच्चों को क्या सीखना चाहिए, वहाँ के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए? हाँ वहाँ के लोग बहुत अच्छा दोस्ती कर सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पे काम करते हैं, हमारे जैसे ऑनर हैं जो वो जर्मन है प्रॉपर है, तो उनको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो जर्मन में ही बातचीत करनी पड़ती है उनसे। बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं लोग, कोऑपरेटिव हैं बहुत। अगर आप किसी को जानते भी नहीं हो ना वहाँ पे तो भी आपको हेलो हाई करके जाएंगे। ओके। हाँ वहाँ पे मतलब एक तरीके से रूल ही लगा लो। उनका नेचर ही ऐसा, उनका संस्कार है, कल्चर है वहाँ का, कल्चर ही ऐसा है, मतलब हेलो हाई करके जाएंगे। मतलब अपने यहाँ तो अकड़ में निकलेगा बराबर में से। हाँ। और वो हेलो हाई करके मुस्कुरा के हाई करके निकलेगा है। गुड गुड। बेशक एक ही अपार्टमेंट में अगर आप मान लो अगर सामने वाला आप जानते नहीं होंगे बेशक किसी को, फिर भी वो हेलो हाई करके जाएंगे। हेलो हाई करके जाएगा। यस मैंने वहाँ जापान में देखा, वहाँ भी बहुत सारे जैसे अमेरिकन वो लोग थे, जैसे हम लिफ्ट में घुसते थे हाय। हाँ, ये कल्चर है वहाँ। हाँ ये कल्चर है वहाँ पे, हमारे इंडिया में नहीं है ये तो। ऐसे करते तो पीट और देंगे उसको, क्या कर रहा है। बिल्कुल। चलो अच्छा लग रहा है जापान की उसके जर्मनी के बारे में। गुड। तो यानी हमारे बच्चे यदि एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ को तो जर्मनी में पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब नहीं। अगर आपको लैंग्वेज आती है, अगर आप उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो, सब कुछ आसानी से हो सकता है। सब कुछ है ना। हाँ। अच्छा ये एक क्वेश्चन फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि ये बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है और आजकल अरब कंट्रीज से बहुत लोग गए हुए हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, अब पहले वाला जर्मनी नहीं रहा,
ट्रम्प भी कई बार ये कहते हैं कि जर्मनी को, ये जो पूरे यूरोप को इमिग्रेंट्स पर लगाम लगानी चाहिए, इन लोगों को डिपोर्ट करना चाहिए। वो क्या मतलब माहौल है अभी? इतनी भीड़ है क्या? सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बातें हैं वहाँ? मतलब कैपिटल में तो आप कहीं पे भी जाओगे भीड़ आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप दूसरी सिटीज में जाओगे वहाँ पे थोड़ी कम मिलेगी। ठीक है। और ये रूल तो अभी इन्होंने 1-2 महीने पहले ही अप्लाई किया है कि भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको सीधा डिपोर्ट करना। अगर आपको मिल गए ना कहीं पे भी पुलिस वालों को कुछ भी, तो सीधा इनको डिपोर्ट करना है। ये रूल इन्होंने सारे सैनिगन में अप्लाई किया है। ओके। हाँ, और रूल रेगुलेशन वहाँ पे काफी अच्छे हैं। मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आपको परेशानी उठानी पड़े किसी चीज की, ऐसी बात नहीं है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो सब सही है। ठीक है। हमारे इंडियंस जो बच्चे जाएं मान लिया पढ़ने के लिए जाएं, तो उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां यही है बस अपने उनके अकॉर्डिंग चलो, भी कोई रूल मत तोड़ो और अपना काम करो अच्छे से। बस उनको ब्लैक में काम करते हुए नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो आपको मतलब काफी अच्छा फाइन भी आ सकता है। अच्छा। हाँ, या फिर आपको वही डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर 2-3 बार फंस गए तो ये मतलब इस तरह चेकिंग भी चलती रहती है क्या वर्किंग प्लेसेस पे भी जो काम कर रहे हैं? चलती रहती है। अच्छा। अभी 2 महीने पहले हमारे वहाँ पे हुई थी चेकिंग, तो सबके डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे, सारा रेस्टोरेंट चेक किया था, सब कुछ एक एक की इंफॉर्मेशन लेके गए थे वहाँ से। ओके। हाँ, वो सारा देखा था। अभी कोई कैश पे तो नहीं है, सारे लीगली है क्या? हाँ, वहाँ पे जो कस्टमर्स थे उनको भी नहीं जाने दिया था उन्होंने। पहले चारों तरफ से उसको रेस्टोरेंट को कवर किया और फिर बाद में अंदर आए थे वो। फिर सारा कुछ सभी को एक एक कोने में ले जाके फिर उन्होंने पूछा वो था। देखा भाई ये बंदे लीगली भी हैं क्या हमारे देश में जो आए हुए हैं? हाँ। और ये इलीगली काम कर रहे हैं क्या यहाँ पर? हाँ। अच्छा, ओके। ये अभी चेकिंग पीछे तो इतनी सख्ताई हो गई थी, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल साइकिल पे डिलीवरी भी कर रहा है ना, उसको भी पकड़ के पूछ रहे थे भी डॉक्यूमेंट कहाँ हैं आपके। अच्छा। हाँ, यानी काफी सख्ती है। अभी कर दी थी उन्होंने, पहले थोड़ा नॉर्मल था। मतलब चलती रहती है तो। हाँ। ये ट्रम्प के आने के बाद ज्यादा हुई है। टाइम टू टाइम होता रहता है। ट्रम्प ने जैसे अमेरिका में किया उसके बाद सारा कुछ हुआ है ये है। हाँ, उसके बाद भी पहले भी चलता था, मतलब फिर अभी तो काफी ज्यादा हो गया है। जर्मनी तो बड़ी ताकत रही है यूरोप की एक समय में। हाँ, वो तो है, अभी है, वो तो अभी है। अच्छा, अभी काफी अच्छा है वहाँ पे। चलो लास्ट में कुछ और मन की बात आप कहना चाहो? मैं कुछ नहीं है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, काफी अच्छा है, सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। बस ये है कि उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चलो आप। रूल के अकॉर्डिंग चलो। हाँ। ये थी उर्वशी बातचीत। और उर्वशी अभी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रहती है। मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली इन्होंने। हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है और बहुत ही होनहार स्टूडेंट। यहाँ से बीएससी नॉन मेडिकल की पढ़ाई की। सब कुछ जर्मनी के बारे में उन्होंने बताया है। आपके फिर भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो। फ्यूचर में हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें उन सवालों को जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। धन्यवाद बेटा। थैंक यू, नमस्कार।